नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2023-25 के चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई। आज नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर दी गई। कार्यकारिणी के लिए नामांकन करने वाले सरदार लखबीर सिंह भामरा ने अपना नाम वापस ले लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी संजय चौबे, चुनाव अधिकारी पंकज चिरानिया और मुकेश कुमार मोदी द्वारा प्रत्याशियों को नियमावली के आवश्यक बिंदुओं का वर्णन करते हुए चुनाव में दी जाने वाली छूट व पाबंदियों से भी अवगत कराया। सभी प्रत्याशियों को चुनाव नियमावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर वर्णित नियम कानून एवं प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने को कहा गया। प्रत्याशी अधिकतम 15,000 रुपये तक की राशि ही खर्च कर सकेंगे। संयुक्त सचिव के 2 पद हेतु 2 ही नामांकन दाखिल हुए थे। दोनों नामांकन वैध पाए जाने के फलस्वरूप हाजी वकील खान और सरदार इंद्रजीत सिंह रंधवा के संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने सदर प्रखंड के करला जूड़ी में करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास का भरोसा दिया। लोगों ने भी पीसीसी सड़क का शिलान्यास होने पर खुशी जताते हुए विधायक के प्रति आभार जताया। बहुप्रतीक्षित सड़क का विधायक ने ग्रामीणों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि सड़क के बन जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। लोगों को कीचड़ से मुक्ति मिल जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के सत्र 2023-25 के चुनाव के लिए मुख्य चुनाव पदाधिकारी बजरंग लाल चिरानिया द्वारा चुनाव सहयोगी के रूप में दिलीप अग्रवाल एवं कमल लाट को चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि 385 सदस्यों में से 328 का नवीकरण हो चुका है। बाकी बचे हुए सदस्यों के नवीकरण के लिए 13 सितंबर तक अमलाटोला स्थित चुनाव कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव पदाधिकारी दिलीप अग्रवाल ने बताया कि चुनाव 2 अक्टूबर दिन सोमवार को चाईबासा के पिल्लई हॉल में होगा, जिसे निष्पक्ष एवं पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। चुनाव पदाधिकारी कमल लाट ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिन सदस्यों का मतदाता सूची में नाम होगा, सिर्फ वे ही इस चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा।
भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन यानी BS4 की ओर से आज शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया और पिल्लई हॉल में क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया। संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए BS4 की ओर से पूरे देश में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ST, SC और OBC समुदाय के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत चाईबासा शहर में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस जन जागरण अभियान के तहत शहर के विभिन्न मार्गों में रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। रैली में शामिल लोग मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। ST, SC, OBC हम भारत के मूल निवासी, मेरी शान भारत का संविधान, जो संविधान लागू करेगा वही देश पर राज करेगा का नारा लगा रहे थे। रैली पिल्लई हॉल से शुरू होकर वापस पिल्लई हॉल में लौटने के बाद आम सभा में तब्दील हो गई। सभा में शामिल वक्ताओं ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मानवीय एकता के माध्यम से ब्राह्मणवादी से निपटने में हम कामयाब रहे हैं, इसलिए हम सम्मान के साथ अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों को लोकतांत्रिक बहुमत के माध्यम से जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। राष्ट्रीय प्रचारक उमेश रजक ने कहा कि देश में हर घर तक रामायण, महाभारत, कुरान और हनुमान पहुंच गए, लेकिन हर घर में संविधान क्यों नहीं पहुंचा? पहुंच गया, कुरान पहुंच गया, पुराण पहुंच गया, हनुमान पहुंच गए, संविधान क्यों नहीं पहुंचाया गया? जिन लोगों हमें कोई आपत्ति नहीं है कि रामायण पहुंचा, कुरान पहुंचा, पुराण पहुंचा, हनुमान पहुंचे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि उन लोगों ने संविधान घरों में क्यों नहीं पहुंचाया। कल मैं आ रहा था बस से, रांची से चाईबासा, एक साथी बगल बैठे थे, परिचय पात्र हुआ, मालूम हुआ OBC है, यादव है, नौकरी करते हैं, उड़ीसा के हैं। मैंने कहा कि साथी आप किस में हैं? बोला OBC है। मैंने पूछा ये बताइए OBC को केंद्रीय नौकरियों में कितना % रिजर्वेशन है? तो कहा कि होगा सर 4-5%। यानी इस देश के 52% आबादी को केंद्रीय में मंडल कमीशन के कितना मिला राइट उनको पता नहीं है। कमंडल पता है, मंडल पता नहीं है। ये कौन जिम्मेवार है देश का? तो इसीलिए अगर देश का हुक्मरान अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं, उस जिम्मेवारी को हम लोगों ने BS4 के माध्यम से हमने अभियान चलाया है। हमारा अभियान हर घर, हमारा अभियान हर घर संविधान, उसी के तहत ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचाने की है। जानकारी के अभाव में हम अपने अधिकार से वंचित होते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, बात दबाने से ही बिगड़ जाती है, इसलिए कुछ गलत लगे तो उसके विरुद्ध आवाज़ जरूर उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी आप तक पहुंच रही है, उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यदि किसी को भी किसी विभाग से कार्य लेने में असुविधा हो रही है तो वह प्राधिकार में आवेदन दे सकते हैं।
विधिक स्वयं सेवक के माध्यम से भी प्राधिकार से संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई तरह की जानकारियां दी। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने प्राधिकार के द्वारा दिए गए कार्यों के बारे में भी सभी लोगों को संक्षेप में जानकारी दी। इस दौरान कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने लघु नाटक और नृत्य के जरिए सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। न्यायमूर्ति दीपक रोशन और अन्य पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। आदिवासी होश समाज महासभा, युवा महासभा और सेवानिवृत्ति संगठन की संयुक्त बैठक आज क्लब भवन में हुई, जिसमें 19 सितंबर को कला एवं संस्कृति भवन हरिगुट्टू में हो भाषा व रंगछिती लिपि के जनक ओत गुरु कोल लाको बोदरा की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही संगठन के विशेष कार्य एवं गतिविधियों पर चर्चा की गई। झींकपानी प्रखंड के गुंडा में आयोजित वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में बेनाम बादशाह की टीम ने कृष्णा फुटबॉल क्लब भरभरिया को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम को 1 लाख रुपए नगद व ट्रॉफी, उप विजेता को 70,000 रुपए एवं ट्रॉफी और तीसरे स्थान पर रही जीजीसी झींकपानी को 40,000 रुपए दिया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।